आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान का 12वां पाठ अम्ल, क्षार और पहचान, इस पाठ के स्वाध्याय में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ के स्वाध्याय का प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अम्ल तथा क्षार को पहचानो। अब देखिए, इस प्रश्न में कुछ सूचक पदार्थ होते हैं जैसे लिटमस पेपर, फेनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अम्ल क्षार की पहचान कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, फेनेप्थलीन के बारे में दिया गया है कि यदि वह द्रव कौन सा होगा जिसमें फेनेप्थलीन का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अम्ल में फेनेप्थलीन का रंग में परिवर्तन नहीं होता है, फेनेप्थलीन जैसा होता है उसी रंग का होता है। यदि क्षारक होगा तो वहाँ पे उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पे रंग परिवर्तित नहीं है, इसलिए वह द्रव क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, मेथिल ऑरेंज। अगर मेथिल ऑरेंज नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाता है तो कौन से द्रव में मेथिल ऑरेंज का रंग लाल हो जाता है या गुलाबी हो जाता है, तो वह द्रव होता है, कौन सा द्रव होगा, अम्ल होगा। क्योंकि क्षार में मेथिल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है तो यह भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब देखिए, लाल लिटमस नीला हो जाता है किस द्रव में, क्षार में। क्षार में अगर हम लाल लिटमस डालेंगे तो वह नीला हो जाएगा और नीला लिटमस डालेंगे तो वह क्षार होता है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि दिया गया द्रव अम्ल है कि क्षार है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको पहला, अगर फेनेप्थलीन है कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है तो वह अम्ल है। मेथिल ऑरेंज नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाता है तो भी वह अम्ल है। और नीला लिटमस नीला ही रहता है और लाल लिटमस अगर नीला हो जाता है तो भी वह क्षारक होता है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर अम्ल और क्षारक होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि सूत्र की सहायता से रासायनिक नाम लिखो। यहाँ पे कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, इनके सूत्र दिए गए हैं। अब इनके आपको रासायनिक नाम बताने हैं। तो हम इसका उत्तर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले H2SO4, क्या आपको पता है कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसी प्रकार CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार दिए गए रासायनिक सूत्रों का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का आंसर होता है। अब आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि इसका उपयोग रासायनिक खाद, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ईथर, प्लास्टिक तथा धातुओं के सल्फेट के उत्पादन में किया जाता है तथा साथ साथ इससे डाई, ड्रग्स, सुगंधित द्रव्य, रोगाणुओं को नष्ट करने वाले विलेयन तथा गोंद के उत्पादन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग
किया जाता है। इसलिए रासायनिक उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है या सबसे अधिक महत्व होता है। तो ठीक है, ये उत्तर प्रश्न नंबर 3 का था। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक का उत्तर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन प्रश्न है, क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का उपयोग क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 के आ की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसी पत्थर के नमूने पर नींबू का रस गारते ही वह फसफसाता है और निर्माण होने वाली गैस से चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस पत्थर में कौन सा यौगिक का प्रकार है? प्रश्न में आपको उस पत्थर में उपस्थित यौगिक के बारे में पूछा गया है, न कि उत्पन्न होने वाली गैस के बारे में। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है कि पत्थर में धातु के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न ई है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में एक अभिक्रिया कारक के बोतल पर की चिट्ठी यदि खराब हो गई है तो उस बोतल में रखा द्रव्य अम्ल है या नहीं, यह तुम कैसे पहचानोगे? अर्थात उसके ऊपर लेबल नहीं है, तो उस प्रश्न को पूछा गया कि बोतल में रखा हुआ द्रव्य क्या है, कैसे पहचानोगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रासायनिक पदार्थ के परीक्षण के लिए नीले लिटमस कागज से किए जाने पर यदि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय है। लाल लिटमस कागज से परीक्षण किए जाने पर यदि कागज नीला हो जाता है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय। साधारण से समझें आप, जैसे यह हमें पता है कि अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस प्रश्न में हमें यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम एक एक प्रश्न के उत्तर देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार में अंतर करो। तो पहला अगर अम्ल के बारे में देखते हैं तो जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट, यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, जलीय विलयन में यह H आयन मुक्त करते हैं। तथा चौथा पॉइंट, धातुओं के ऑक्साइड अम्ल का निर्माण करते हैं। अभी इसी को हम आगे देखते हैं, क्षारक का क्या क्या विशेषता है। तो क्षारक का स्वाद कसैला होता है, यह लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। तथा जलीय विलयन में ये OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड ऋणायन मुक्त करते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षार के 4-4 पॉइंट आप लिखकर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बताए गए अंतर को आप इस फॉर्मेट में लिखकर उत्तर पुस्तिका में दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5A, सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है, अधिकांश लवण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि लवण से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए सूचक पर इनका कोई परिणाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5E, उदासीनीकरण से कौन से पदार्थ तैयार होते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया से लवण और पानी प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न का यह उत्तर होता है।
अब अगला प्रश्न है, इस आखिरी प्रश्न है इस 5वें प्रश्न का, अम्लों के औद्योगिक उपयोग कौन से हैं। इस प्रश्न का उत्तर इसमें आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इन 3 अम्लों का औद्योगिक उपयोग किया जाता है। अब एक एक के बारे में हम देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद के उत्पादन, सोने तथा चांदी की वस्तुओं को स्वच्छ करने में तथा बैटरी के पानी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग शौचालय स्वच्छ करने में, स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने में तथा जिलेटिन के निर्माण में किया जाता है। और तीसरा जो अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग इत्र के उत्पादन में, तांबे, पीतल अथवा चांदी पर नक्काशी बनाने में, विस्फोटक तथा पेंट्स के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में 3 अम्लों का उपयोग हम लिख सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में अम्ल का प्रमुख घटक डैश डैश है। तो अम्ल का प्रमुख घटक हाइड्रोजन आयन होता है। उसी तरह आ में क्षारक का प्रमुख घटक डैश डैश है। इसका उत्तर क्षारक का प्रमुख घटक OH आयन होता है। 6E, टार्टरिक अम्ल एक सौम्य अम्ल होता है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जोड़ियां मिलाओ। जोड़ियां मिलाओ में जैसे गट अ में इमली, दही, नींबू और सिरका दिया गया है तथा गट ब में एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको यह जोड़ियां मिलाना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल तथा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से हम जोड़ियां मिला सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए, इमली टार्टरिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल तथा सिरका या विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आप उत्तर पुस्तिका में अपना इसका उत्तर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रश्न है सही गलत पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यह सही है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि नमक अम्लीय होता है। नहीं, नमक अम्लीय नहीं होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लवण है, नमक एक लवण है और यह उदासीन होते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट देखिए, लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है। नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अम्लों तथा क्षारकों से धातुओं का क्षरण होता है, न कि लवण के कारण धातुओं का क्षरण होता है। इसलिए यह स्टेटमेंट असत्य है। अब चौथा यानी ई देखिए, लवण उदासीन होते हैं। सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, लवण उदासीन होते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यह सत्य है कि लवण उदासीन होते हैं। तो इस तरह से आप सत्य असत्य लिख सकते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन इन समूहों में वर्गीकरण करो। यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, या उनके कह सकते हैं कि रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। इनको पहचान कर इनको 3 समूह अम्ल, क्षार और उदासीन में इनका वर्गीकरण करना है। मतलब अम्लीय कौन कौन से हैं, क्षारीय कौन से हैं और उदासीन कौन से हैं, इनको वर्गीकरण करना है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देखिए। अम्ल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, जैसे हम जानते हैं ये सब अम्ल हैं। तो यहाँ पे HCl, H2SO4, HNO3 ये अम्लीय पदार्थ हैं, इसलिए इनको अम्ल में वर्गीकृत किया गया है। क्षारीय में
CaO, MgO, Na2CO3, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी कैसे हैं? क्षारीय पदार्थ हैं। उदासीन जैसे पानी, नमक, तो H2SO4, NaCl, KCl, ये सभी उदासीन पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें उदासीन समूह में रखा गया है। तो इस तरह से यह चैप्टर के सभी प्रश्न के उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।